इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 5 घंटे मतदान पूरा हो चुका है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर शुरुआती 4 घंटों में 11 बजे तक 26.72% मतदान हुआ है। हम आपको बता दें अलग अलग इलाकों में कितनी वोटिंग हुई है। डोडा की बात करें तो 32.2, किश्तवाड़ में 32.96, इसके साथ ही शोपियां में 25.96 के लगभग मतदान हुआ है, जबकि अनंतनाग में 25.55, कुलगांव में 11 बजे तक 25.95% मतदान हुआ है। तो अभी तक अलग अलग इलाके का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार मतदान चल रहा है, शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में अभी तक का जो परसेंटेज देखा जा रहा है उसे अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि लगभग हर एक इलाके में 25% के ऊपर ही वोटिंग हुई है। अब चुनाव से जुड़ी ये 6 तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वोटरों में किस तरीके का उत्साह है, लंबी कतारें लगी हुई हैं, हर आयु वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। लंबी कतारें ये बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर इस बार मतदान के लिए कितना उत्साहित है। सुबह से ही घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं और उसी से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें हैं। देखिए, जेएनके में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। जम्मू कश्मीर को चुनाव का मौका 10 साल के बाद मिला है, लिहाजा मतदाताओं में चुनाव को लेकर उत्साह है। सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो गए। उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि लोग कितने उत्साहित हैं और लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मतदान केंद्रों पर इन तमाम लोगों के लिए खास इंतजाम भी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 फेज में मतदान होना है। विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में आज 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें 23,27,000 वोटर्स शामिल होंगे। इस फेज में मुफ्ती परिवार का गढ़ रही बिजबेहरा सीट भी शामिल है। यहां पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता विधानसभा चुनाव में शामिल हो रही है। 2014 चुनाव में पीडीपी ने सबसे ज्यादा 28 और बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। दोनों पार्टियों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। इससे पहले कई इलेक्शन कवर किए हैं और कोशिश यही होती थी कि कहीं जाके जो है लाइंस ढूंढे। खासकर साउथ कश्मीर और श्रीनगर की बात करें तो ज्यादातर बाइकआउट ही रहता था, कम वोटिंग परसेंटेज रहती थी। लेकिन आज हम बिजबेहरा में हैं और इसे आप देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारें। 3 पोलिंग स्टेशन है जहां पे मैं हूं और जैसे आपने कहा ये हॉट सीट है, इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी है अपना जो इलेक्शन का डेब्यू कर रही हैं यहां से। और काफी टफ फाइट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की साइड से। लेकिन उससे हटके अगर आप सिर्फ जो परसेंटेजेस होंगी आज उसकी बात करें तो ये आपको एक जो है इंडिकेशन देगा कि कितने लोग जो है बाहर आ चुके हैं। सीधा हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम? बिलाल अहमद खांडे। बिलाल साहब पहली बार वोट दे रहे हैं? नहीं, पहली बार नहीं, 2-3 बार डाल चुके हैं जी। इस बार बहुत जबरदस्त रिस्पांस सुबह से ही लग रहा है, लंबी कतारें हैं, क्या वजह है? जी, आज तो बिना खौफ आ रहे हैं सभी। हम सभी अमन चाहते हैं और इंशाल्लाह पीडीपी की जीत होगी। तो क्या मुद्दे हैं, क्या चीज लेके आप वोट जो है डाले, क्या भरोसा लेके आए हैं? भरोसा तो यही है कि बस अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पीडीपी की तो इंशाल्लाह अमन होगा और तरक्की होगी। बस बेरोजगारी मसला है, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, ये उम्मीद है हमको। जी जी। तो जैसे आपने सुना, आपका नाम? गुलजार अहमद मोगलू। गुलजार साहब पहली बार वोट दे रहे हैं, इससे पहले दे चुके हैं वोट? ना, मैंने दिया है सर। दिया है। तो इस बार क्या उम्मीद लेके आए हैं, क्यों वोट दे रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? सर हम वोट त्रावान उम्र नेशनलिस्ट त्रावान वोट हज क्या 7 से नेशनल से गोडनेस गो पन हमसाय आसन। अच्छा, ठीक ठीक। तो इनका कहना है कि हम जो है वोट बेखौफ डाल रहे हैं, इस बार कोई डर का माहौल नहीं है। मुजफ्फर साहब वोट आप डालने निकले हैं, क्या उम्मीद लेके निकले हैं, क्या मसले हैं आप? उम्मीद यही है कि आज मसले बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं कि हमारा वोट जो पिछली बार हमने सोल्ड किया गया वहाँ यहाँ से, तो हम सोच रहे हैं कि इस बार हमारा वोट जो है एक सही नुमाइंदे को जाए और यहाँ से हम अच्छे नुमाइंदे को चुनें। क्या मुद्दे क्या हैं, मसले क्या हैं, क्या आप चाहते हैं कि ये वोट देख के उनका हल क्या होना चाहिए? यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो
और यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। यहाँ मतलब अब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं और यही तस्वीरें हैं, हर जगह आपको ऐसे ही कतारें मिल रही हैं। और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हम गए, बात की लोगों से, हर कोई ये मांग कर रहा था कि अब असेंबली इलेक्शन होने चाहिए, उनको अपना प्रतिनिधि जो है चुनने की इजाजत होनी चाहिए। तो एक माहौल बहुत बढ़िया बन चुका है, एंथुजियाज्म है, वाइब्रेंट जो माहौल है, और यही आपको जो है दिन भर आज देखने को मिलेगा। लोगों का काफी आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है और मुझे विश्वास है यहाँ के आम लोगों पे कि वो किश्तवाड़ की बेटी जो उनकी अपनी बच्ची की तरह है, उसको पूरा आशीर्वाद देंगे, पूरा सहयोग देंगे। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का, उसको अपनाते हुए किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत को है निश्चित करेंगे। इन इलेक्शंस की अहमियत कुछ इस तरह से है कि यहाँ की जनता जो है वो अमन चाहती है, शांति चाहती है, सुकून चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। तो जो कि आप देख ही रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये इलेक्शन किश्तवाड़ के प्रत्येक जितने भी व्यक्ति हैं, ये इलेक्शन उन सब लोगों का है, शगुन परिहार का नहीं। ये यहाँ के आम जनमानस का इलेक्शन। मुझे तो पहले इस बात की खुशी है कि मेरा फर्स्ट वोट है। मैंने अपना वोट बहुत सोच समझ कर डाला है और मैंने जिसको भी डाला है, मैंने पहले उसके बारे में सोचा है, समझा है, फिर डाला है। और तो मैं एक बात बोलता हूँ, जो अभी ऐसा बहुत सा यूथ है कि जो बाहर है और वो वोट देने नहीं आ रहा है, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो भी आए, वोट दें, अपने उसका नेता चुने। आज ये मेरा पहला असेंबली वोट है, तो हम चाहते हैं कि अगर हम अपना वोट किसी नुमाइंदे को डाल रहे हैं, वो हमारे लिए काम करे, डेवलपमेंट के लिए काम करे। यहाँ पे जो है बेरोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा है, आज आप देख सकते हैं कश्मीर में, स्पेशली हमारे जो कंस्टिट्यूंसी है राजपुरा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बने, हॉस्पिटल्स बने, जो हेल्थ सेक्टर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और बेरोजगारी को जो है टैकल किया जाए। इसलिए हम आज यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं। हम पूरा यकीन रखते हैं कि हमारे जो नुमाइंदे यहाँ से जाएंगे असेंबली में, वो हमारी बात करेंगे, हमारे ही हक के लिए वहाँ पे बात करेंगे। तो इसलिए हम आज यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। लोगों को मौका मिला वोट डालने के लिए। लोग बड़े शौक से सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। आज 10 साल के बाद बड़ी बेसब्री से लोग कोशिश कर रहे हैं अपना गवर्नमेंट बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को बड़ी परेशानी है। लोगों को कुछ ना कुछ तो इसका फायदा मिलेगा अपना नुमाइंदा चुनने के लिए। तो लोग घरों से सुबह 7 बजे 6:30 बजे से लाइन में लगे हैं। लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं अपने नुमाइंदे चुनने के लिए। खुशाइंद बात है कि 10 साल बाद अब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, कि मसाइल हो रहे हैं समाज में, बहुत सारे मसाइल होते हैं, सड़कों का मसला होता है, पानी का मसला होता है, बहर का मसला होता है। तो इस सिलसिले में मैं यहाँ अपना वोट कास्ट करने के लिए आया हूँ, ताकि आवाम का एक बेहतरीन नुमाइंदा सामने आए जो लोगों के मसाइल का अच्छी तरह से और सही ढंग से उन मसाइल का उजागर करे वहाँ असेंबली में जाके, और लोगों के मसाइल का हल ढूंढने की सही भरपूर कोशिश करे। और यही मकसद है। और इससे मुल्क आगे और तरक्की और खुशहाली आती है, समाज में लोगों में खुशहाली आती है, मुल्क आगे जाता है। और तभी लोगों के जो बहुत सारे मसाइल होते हैं वो हल करने में बहुत मदद मिलती है। क्योंकि आज 10 साल के बाद हमने आज वोट डाला है, ये बहुत खुशी की बात है। और हम इस डोरू शाबाद के लिए तरक्की चाहते हैं, जो भी नुमाइंदा होगा, जिस पार्टी का होगा, लेकिन हम बहुत तरक्की चाहते हैं अपने डोरू के लिए और लोगों के लिए, गरीबों के लिए। अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उथल पुथल थी, कोई किसी की सुनता नहीं था। तो अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ बेटरमेंट होगा पूरे शाबाद के लिए और पूरे आवाम के लिए।